गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये न्यूमेरिकल्स या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे बेटा, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट हमेशा आएगा। तो इसलिए आओ इस चीज को क्लियर करते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। बेटा तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चा, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा एक चीज समझना कि अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन है बेटा। अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसको हम बोलेंगे बॉडी क्या है, बताओ, सर्कुलर मोशन में है। ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको। अब बेटा मान लिया सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर है, तो समझना बेटा यहां पे ये रोटेट करेगी तो यहां पे इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा रोटेशन की। मान लिया ये रोटेशन ऐसे कर रही है बेटा, और ये एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताई थी, उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब ये रेडियन पर सेकंड जो होगी बेटा, ये मान लिया 5 रेडियन पर सेकंड है या ओमेगा रेडियन पर सेकंड है बेटा, तो इसको हम ओमेगा मान लेते हैं। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड है। अगर बेटा इस कंप्लीट जर्नी में, इस कंप्लीट रोटेशन में अगर ये ओमेगा ही रहे ना, तो समझ जाना बेटा कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यानी कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात याद रखना बेटा, ये चेंज नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म है। तो अब बात आती है सर ठीक है, और एक और चीज याद रखना बेटा, अगर यहां पे ये रोटेट करेगी ना, अगर यहां पे ये रोटेट करेगी तो यहां पे बेटा देखो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये यहां पे ऐसे जाएगा, यहां पे ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। अगर ये रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो बेटा देखो ये ऐसे रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो एरो लगाए है ना, ये उस पाथ को ट्रेवल करने वाले पार्टिकल के एरो हैं बेटा, तो वो ऐसे ट्रेवल करेगा। यानी कि ये जो टेंजेंट दिखाई दे रही है ना बेटा, ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है बेटा। यानी कि टेंजेंट जो है ना बेटा, यानी कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है बेटा। ये वी वेक्टर, ये वी वेक्टर, ये वी वेक्टर और ये वी वेक्टर। तो ध्यान से देखो बेटा, चाहे यूनिफॉर्म भी क्यों ना हो बेटा, तो देखो v अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा। सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो बेटा v अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब समझो, अगर v अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो इसका मतलब v क्या हो रहा है बताओ, यानी कि लीनियर वेलोसिटी बच्चे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है बताओ, चेंज हो रही है बेटा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखना लीनियर वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज बेटा, यहां लिख लेना डायरेक्शन चेंज बेटा, द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज बेटा, इसलिए v भी चेंज होगा बेटा। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, याद रखना बेटा, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, सो v वेक्टर विल चेंज, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो बेटा ये याद रखो, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, और इस चीज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है बेटा, तो हम कहते हैं v चेंज होगा बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज बेटा। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड होता है v का मैग्नीट्यूड, याद रखना बेटा, v का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करूं ना तो ये याद रखना कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म में कांस्टेंट रहेगा बेटा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्पीड। अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है और स्पीड निकालनी है तो बस उसका मैग्नीट्यूड कर देना बेटा, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम स्पीड एट दैट पॉइंट। चाहे यहां पे पूछे बेटा, कहीं भी आपसे पूछे ए बी सी, तो देखो बेटा v तो अलग अलग होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन स्पीड क्या रहेगी बताओ, सेम रहेगी बेटा। तो स्पीड सेम, ओमेगा सेम,
और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बताओ, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वी की बेटा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक चीज और, अगर मैं एक्सेलरेशन वाइज बात करता हूं तो याद रखना बेटा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नोट कर लेना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली वन डायरेक्शनल एक्सेलरेशन एक्ट बेटा, ओनली एक डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्ट करेगा बेटा, ओनली वन डायरेक्शनल एक्सेलरेशन एक्ट बेटा, वन डायरेक्शनल एक्सेलरेशन एक्ट बेटा, याद रखना एक बात। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लगेगा बेटा, और दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, इसको मैं प्रूव करवाऊंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, याद रखना ये बात। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी बेटा, एक ही बात होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लगेगा, सिर्फ कौन सा लगेगा, या तो रेडियल या सेंट्रीपिटल, एक ही बात होती है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की साइड होती है। भी लिख लो बेटा, ए इंटू में रेडियल बना दिया, तो लिखो ये बात जो मैं लिखवा रहा हूं, ये सारी चीजें नोट करते चलना बेटा अपनी कॉपी में। अब नोट करते हैं, देखो बेटा यहां पे द डायरेक्शन ऑफ, लिखो द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर बेटा, जिसके कोरस्पोंडिंग रोटेट करिए ना बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर। अगर मास यहां पहुंच जाता है ना बेटा, तो यानी कि अगर यहां पे भी टूवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा बेटा रेडियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है ना, तो सिर्फ एक ही लगेगा जो सेंटर के साइड लग रहा है बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन, ये ए आर, और यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, ए आर। कहीं भी चला जाए बेटा, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की साइड ही होगी बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सुनना बेटा, और वैल्यू कितनी होती है उसकी पता है, ये प्रूव करवाऊंगा, वी स्क्वायर बाई आर। नोट कर लो बेटा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, उसका स्क्वायर अपॉन आर बेटा, तो सिर्फ ये एक्सेलरेशन लगेगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बेटा एक्सेलरेशन ये रेडियल एक्सेलरेशन, v कांस्टेंट उसके लिए, ओमेगा कांस्टेंट, और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। तो ये याद रखना, ये सारी सिचुएशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर मैं बात करूं, ये मैं अभी प्रूव करवाऊंगा कि रेडियल एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्या मतलब इसका होता है बेटा। तो अब सुनो, अगर मैं कहूं आपसे कि इस सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो बेटा क्या सिचुएशन होगा, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपसे कहीं दे कि सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा, अगर बेटा मान लिया कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है अब की बार, लेकिन ये क्या है बताओ, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर मान लिया बेटा ये आर, ये सेंटर है। तो याद रखना इसमें ओमेगा जो होगी ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा, मान लिया यहाँ पे 5 रेडियन पर सेकंड बेटे, या ओमेगा 1 मान लिया बेटा, और यहाँ पे इस रेंज में जाने के बाद इस पॉइंट पे मान लिया उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। इस तरह से बेटा चेंज होते रहे पूरे रीजन में, तो हम उसको हम कहेंगे अरे ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिखोगे बेटा, यानी कि इसमें ओमेगा जो होता है वो क्या रहेगा बताओ, चेंज। ये डेफिनेशन भी है साथ साथ में बेटा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज बेटा, तो ये यानी कि एक मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज बेटा, क्लियर है। अब दूसरी चीज सुनो, अगर बेटा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो एक चीज और लीनियर वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज होती रहेगी, ये v, यहां पे ये v, यहां पे ये v, और यहां पे ये v, तो इसका मतलब v तो क्या रहेगी बताओ, चेंज होती रहेगी। तो ये कौन सी वेलोसिटी है बताओ, ये लीनियर वेलोसिटी है बेटा, दैट इज लीनियर
वेलोसिटी, जो डायरेक्शन जो दिखा रही है ना बेटा, ये लीनियर वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी कि स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है बेटा। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी बेटा वो तो हमेशा चेंज हो ही रही है बेटा, क्योंकि वो तो डायरेक्शन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म सर्कल में घूमेगी तो उसने अपनी डायरेक्शन को बदलना है बेटा हर पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या होगा बताओ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या है बताओ, यूनिफॉर्म, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वैल्यू बदल जाती है बेटा। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी v जो होगी बेटा वो चेंज होगी, याद रखना बेटा v चेंज होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं कहूं लीनियर स्पीड बेटा, लीनियर स्पीड जो होगी v का मैग्नीट्यूड अगर मैं लगाऊं ना, तो ये भी याद रखना बेटा सेम नहीं रहेगा, ये भी क्या होगा बताओ, चेंज होगा। तो जिसमें ओमेगा भी चेंज, v तो चेंज होता ही है बेटा, तो यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज रहे, जिसको हम बोलते हैं स्पीड बेटा, लीनियर स्पीड। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। वेलोसिटी वाइज बात करूं तो क्या बताओ, वेलोसिटी वाइज बात करूं। अब बात करते हैं सर एक्सेलरेशन, हुआ तो आपने एक बताया था, तो याद रखना बेटा इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चे, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू एक्सेलरेशन एक्ट बेटा, टू एक्सेलरेशन एक्ट्स, टू एक्सेलरेशन एक्ट्स। आपको कि सर वो कौन कौन से एक्सेलरेशन है, तो याद रखना बेटा, वन इज क्या है बताओ, रेडियल एक्सेलरेशन तो है ही बेटा सर्कल में, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन, फर्स्ट क्या है बताओ, रेडियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म में बेटा, और जिसकी डायरेक्शन सेंटर की साइड होती है बेटा, जिसका दूसरा नाम होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ही बात होती है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा जो है वो है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, ये नया एक्सेलरेशन आया है बच्चे, याद रखना बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं एटी से, एटी से डिनोट करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं ए आर से, जो मैं बताया था, दैट इज नोटेड बाय ए आर। अब सुना बेटा, यहां पे दोनों एक्सेलरेशन लगेंगे कैसे, एक साथ दोनों, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में टू एक्सेलरेशन एक साथ लगते हैं बेटा, यानी कि यहां पे अगर सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो अगर दो एक्सेलरेशन कैसे लगेंगे बेटा, एक तो लगेगा डायरेक्शन सेंटर की साइड बेटा, याद रखना, एक लगेगा अलोंग द टेंजेंट बेटा, तो दो टेंजेंट के अलोंग लगेगा वो 80, और जो रेडियस के अलोंग लगेगा सेंटर के साइड वो AR बेटा। तो याद रखना नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन काम करेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म में। अब बात सुनते देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन लगेंगे। अब बात क्या सर, AR क्या काम करेगा बेटा, AR जो है ना बेटा वो सर्कल में रोटेट करवाता है, देखो तो यूनिफॉर्म में भी लगता है ना, तो लिखो ये बात कि AR जो है ना बेटा वो रोटेट करवाएगा किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने में, यानी कि द रोल ऑफ AR इज ओनली टू चेंज द डायरेक्शन बेटा, द रोल ऑफ AR इज ओनली टू चेंज द डायरेक्शन बेटा। मैं लिख देता हूं ये बात। अब AR और AT दो एक्सेलरेशन है, अगर इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी पूछा जाए ना बेटा, तो रिजल्टेंट अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने AR और AT याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं, AR और AT बेटा, AT की डायरेक्शन। अब बात करते हैं सर AR की वैल्यू तो आपने बता दी v²/r, ये प्रूव करवाने के लिए बोला है। AT क्या होगा, AT जो होगा ना बेटा मैं बता देता हूं, AT की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू r रेडियस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, याद रखना, ये मैं प्रूव करवा चुका हूं आपको। AT इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R अल्फा, A इज इक्वल टू अल्फा R, वही है बेटा कि A, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको रेडियल कभी नहीं बोलेंगे बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है R अल्फा बेटा, याद रखना ये बात, R अल्फा। और AR जो होता है वो मैंने इससे पहले बताया था, AR की वैल्यू होती है v²/r बेटा। तो ये दो एक्सेलरेशन आपने अपने माइंड में याद रखने हैं, AT और AR बेटा, ये दोनों कब लगेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी पार्टिकल की, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तो ये जीरो होगा बेटा, और ये एक्ट होगा ओनली v²/r। इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है सर, नॉन यूनिफॉर्म में ये दोनों क्यों लगे, देखो बेटा रेडियल का तो रोल एक ही होता है, बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाना बेटा, सर्कुलर पाथ में, और AT का है उसको स्पीड अप करना बेटा, उसकी वेलोसिटी को बार बार क्या करना बताओ, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो AT
हमेशा स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और जो ए आर है बेटा वो हमेशा डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म में दोनों आते हैं, ए टी भी आएगा और ए आर भी आएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, ओनली यूनिफॉर्म में ए आर तो आएगा क्योंकि सर्कल में तो रोटेट कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ए टी क्या होगा बताओ, वहां पे 0 होगा। और अल्फा यहाँ पे बोला जाता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चे एंगुलर एक्सेलरेशन याद रखना ये बात बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना बेटा। अब इस चीज में देखो ए आर और ए टी का रोल पढ़ते हैं, क्या है बेटा, नोट कर लेना सारी चीजें। रोल ऑफ ए टी एंड ए आर। देखो अगर मैं ए टी की बात करता हूं बेटा, तो ए टी है टू चेंज द, ये लगा लिखना, टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल का सिर्फ एक ही काम होता है बेटा, स्पीड को चेंज कर दिया जाए। यूनिफॉर्म है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए ए टी रिस्पॉन्सिबल है, ए आर तो उसको सर्कल में रोटेट करवाता ओनली बेटा, डायरेक्शन चेंज करवाता है। तो टू चेंज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, याद रखना बेटा। अगर ए आर है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, इन दोनों का अलग अलग रोल होता है बेटा। पार्टिकल क्लियर है बेटा। अगर देखो इन दोनों में ध्यान से अलग अलग हम चेक करें ना, तो चेक करते जाओ। अगर बेटा आपको लगे ए टी तो 0 है और ए आर जो है वो नॉन 0 है, रेडियल वाला बेटा, तो याद रखना ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटे, रिमेंबर दैट थिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बेटा आपको लगे कहीं पे भी कि नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, तो समझ जाना ए टी तो क्या है, नॉन 0 है, और ए आर भी नॉन 0 है। अगर दोनों नॉन 0 है तो समझ जाना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा। नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहां पे मैं लिख देता हूं ए आर जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, जिसको रेडियल, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और टेंजेंशियल होता है आर अल्फा बेटा। कहीं यूज करना हो ना तो अगर दोनों नॉन 0 है तो ये वाली वैल्यू आएगी बेटा। अब देखो यहां पे थर्ड केस है, अगर सर ए टी तो नॉन 0 है और ए आर 0 है, तो पता है बेटा बॉडी सर्कल में रोटेट नहीं करेगी, लीनियर डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज कर कौन करता है, ए आर, वो 0 है ही, तो ओनली सर्कल में रोटेट नहीं करेगी, सीधा ट्रांसलेटरी मोशन है बेटा। और ट्रांसलेटरी भी कैसी है, एक्सेलरेटेड बेटा, यानी कि ओनली जो वन डायमेंशनल बॉडी होती है ना बेटा, जो मूव करती है ओनली, रोटेट नहीं करती है, उसकी ये कंडीशन आती है बेटा। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेट नहीं होगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, याद रखना है बात बेटा। अगर आपको मिले कहीं पे भी कि देखो फोर्थ पार्ट इसका क्या है, अगर बेटा ए टी और ए आर इनमें से ए टी जो है ना वो नॉन 0, ए टी भी 0 और ए आर भी 0, दोनों 0 है, तो क्या होगा बेटा, देखो स्टार्ट तो एक्सेलरेशन टेंजेंट इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट डायरेक्शन में रोटेट भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर, सॉरी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन बेटा। सब आगे जाएगी, वो भी बिना एक्सेलरेशन के, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है बेटा, तो इसलिए यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन बेटा। मतलब देखो दोनों 0 है तो स्पीड तो चेंज कर ही नहीं सकता बेटा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। इसका मतलब पार्टिकल, इसको अगर यहाँ पार्टिकल जा रहा है ना बेटा 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है बेटा, समझ में आई बात। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बेटा आपको लगे कि अब यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, फिर उसके बाद वो 6 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो इसका मतलब लीनियर है ना, रोटेट तो कर ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ये एग्जांपल किसका, नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म का बेटा। थर्ड केस देखो सर्कुलर मोशन क्या है, अगर मान लिया बेटा यहां पे इसकी है ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड, और ये इस पॉइंट पे जो है ना बेटा वो है 2 रेडियन पर सेकंड, तो हम कहेंगे अरे सर ये तो सर्कल में रोटेट कर रहा है और इसके तो उसके एंगुलर वेलोसिटी को भी बदल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें ए आर भी 0 है और ए टी भी 0 है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कल, ये वाली बेटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, और अगर मान लिया 2 रेडियन से सर्कल में रोटेट करे, पूरे सर्कल में बेटा
2 रेडियन, इसका मतलब देखो बेटा टेंजेंशियल तो है नहीं क्योंकि स्पीड तो चेंज हो नहीं रही बेटा इसकी, तो सिर्फ क्या है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये है यूनिफॉर्म ए आर नॉन जीरो ए टी जीरो बेटा। तो आप एग्जांपल जो है ना बेटा वो देख लेना कि प्योर ट्रांसलेटरी का मोशन होता है ओनली स्ट्रेट जाना बेटा, रोटेट नहीं करना, तो इनके रोल अलग अलग होते हैं बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन से होते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए बेटा। और याद रखना अगर यूनिफॉर्म है तो एक एक्सेलरेशन होगा ओनली बेटा, और वो एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को चेंज करेगा बेटा। और अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां दो एक्सेलेरेशन आएंगे, एक तो रेडियल एक्सेलेरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो उनका रिजल्टेंट काउंट होता है हमेशा बेटा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है ना बेटा, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बच्चे मोशन ध्यान से देखना। यहां पे अगर कोई बॉडी है, बताते चलो बेटा, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, यहां पे उसकी ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकंड, यहां है 2 रेडियन पर सेकंड, सर्कल में रोटेट कर रही है बेटा, बताना जल्दी से। ये है रेडियस आर, रेडियस आर। मुझे बताओ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मैंने ओमेगा चेक की, इनकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब सर्कल में रोटेट कर रही है। तो एक बात याद रखना इसमें, देखो ए आर तो नॉन जीरो है ही है बेटा, जो सर्कल में रोटेट करवा रहा है। अब ओमेगा भी चेंज हो रही है इसकी, तो इसका मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी होगा, जो अलोंग द टेंजेंट लगेगा तो वो भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। चेक कर लो बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे ये एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो देखो बेटा, मान लिया कोई सर्कल में रोटेट कर रही है बॉडी, अगर सर्कल में रोटेट कर रही है उसकी ओमेगा है बेटा 2 रेडियन पर सेकंड ओनली बेटा, 2 रेडियन पर सेकंड, और वो सर्कल में रोटेट कर रही है तो कंप्लीट 2 रेडियन है। तो देखो बेटा इसका मतलब इसकी स्पीड को चेंज कोई कर ही नहीं रहा बेटा, देखो इसको 2 रेडियन पर सेकंड है, तो इसका मतलब सर्कल में रोटेट कर रही है, तो सर्कल के लिए पहली चीज तो याद रखना ए आर तो नॉन जीरो होगा बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन जो इसको डायरेक्शन बदलेगा इसकी, और ए टी क्या होगा बताओ, जीरो, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ये एग्जांपल किसका है बताओ, ये एग्जांपल तो है बेटा नॉन यूनिफॉर्म का, ध्यान से देखना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये किसका एग्जांपल बन गया बताओ, अगर यहां पे भी 2 है, हर जगह 2 रेडियन पर सेकंड मिले तो समझ जाना इस पाथ के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, जो उसकी स्पीड को चेंज करता है बेटा, मैंने रोल में लिखवाया था। तो इसका मतलब हम कहेंगे ये है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखना, अगर बेटा बॉडी को स्ट्रेट लाइन में जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद वो हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, लीनियर डायरेक्शन बेटा, तो इसका मतलब देखो रोटेट तो करवानी रहे बेटा यहां पे, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, स्पीड चेंज कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है बताओ, तो ये कौन सी होगी बताओ, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन बेटा। एग्जांपल देखो, क्लियर है बेटा। अगर आपको लगे कि एक बॉडी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, वो चेंज नहीं हो रही है, 5 से चल रही है, तो इसका मतलब स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही बेटा इसकी, तो हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रेट रोटेट भी नहीं करवा रहा है इसको कोई, तो इसका नाम कहेंगे यहाँ पे ए आर भी जीरो है और ए टी भी जीरो है बेटा। तो हम क्या कहेंगे बताओ यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा, ना सॉरी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहनी चाहिए बेटा, मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से बता सकते हो, यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कि सर देखो, जब भी यूनिफॉर्म की बात करेंगे क्या जीरो होता है, क्या जीरो नहीं होगा, वी जीरो होगी, ओमेगा क्या होगा, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई बेटा। अब यहाँ पे बारी किसकी आती है, एक चीज याद रखना, अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, यहाँ दो एक्सेल, इस पॉइंट के ऊपर दो एक्सेलेरेशन लगेंगे, एक तो उसकी स्पीड को चेंज करने वाला अलोंग द टेंजेंट, एक यहाँ पे रेडियल बेटा। यहाँ पे हमेशा रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन क्या होगा बताओ, यानी कि ए आर एंड ए टी हमेशा बेटा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर बेटा, याद रखना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये कब दोनों एक साथ आएंगे, जब व्हेन मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म, ये भी लिख देता हूं, यूनिफॉर्म में तो ओनली ए आर होगा, एटी तो जीरो होगा ना, जो स्पीड को चेंज करता है, तो व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म बेटा।
90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखो इन दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू कहां से जाती है बताओ, कहीं से वैल्यू जाएगी इसकी, ये ए होगी बेटा। इसका मतलब एक्सेलेरेशन आज के बाद नॉन यूनिफॉर्म है, पता है क्या लिखोगे, रूट ऑफ, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक रिजल्टेंट इधर है बेटा, एक रिजल्टेंट इधर है, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर होगी और ये ए बीच से चला गया, तो ये ए आर और ये ए टी। टोटल वैल्यू क्या होगी बताओ, ए आर का स्क्वायर प्लस आज के बाद याद रखना बेटा, ए इज इक्वल टू ए आर क्या बताया था बताओ, वी स्क्वायर बाई आर, इसका होल स्क्वायर, लो वैल्यू भी पुट कर देता हूं। ए टी क्या बताया था बताओ, आर अल्फा, इसका होल स्क्वायर बेटा। लो ये याद रखना, अगर आपको नेट एक्सेलेरेशन पूछे ना नॉन यूनिफॉर्म में, तो नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये यूज करनी है बेटा आप लोगों ने। और अगर यूनिफॉर्म है तो एक ही है, ओनली क्या, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये टर्म तो जीरो होगी बेटा, तो इसका मतलब ये नेट वैल्यू है बेटा एक्सेलेरेशन की नॉन यूनिफॉर्म में बेटा, इन नॉन यूनिफॉर्म में, क्योंकि कोस थीटा तो 90 डिग्री है दोनों में, तो कोस 90 तो जीरो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, तो ये वैल्यू ये आ गई बेटा नॉन यूनिफॉर्म में। अगर यूनिफॉर्म में पूछे तो ए नेट कितना बनेगा बताओ, नेट तो उसमें होगा ही एक बेटा, तो वी स्क्वायर बाई आर, इस ये वैल्यू होगी, तो ये ए नेट होगा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म में बेटा, क्योंकि ये तो अल्फा तो जीरो होता है उस केस में, एंगुलर एक्सेलेरेशन बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये आपने बेटा कुछ चीजें याद रखनी है, और ये मैं प्रूव करवा चुका हूं कि आर अल्फा कैसे आता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना। क्लियर है, कर सकते हो। अब हमारा काम ये है, ये तो मैं प्रूव करवा चुका हूं, लेकिन ये प्रूव नहीं करवाया बेटा सेंट्रीपिटल वाला, ए इज इक्वल टू आर अल्फा तो पता है मुझे, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का हमें नहीं पता बेटा। तो हमारा नेक्स्ट यही है कि प्रूव दैट ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको प्रूव करना है कि सर ये आया कहां से है रेडियल एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, कि हम इसको प्रूव करेंगे कहां से आया। क्लियर है, थैंक यू।